हेलो एवरीवन, बेसिक मैथ्स एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल में टाइप नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन। क्या होता है फैक्टराइजेशन? पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हमने किस टाइप के क्वेश्चन सोल्व किए थे। देखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन मिला था 2x² y, इस तरीके से पढ़ा होगा आपने, और यहाँ पे कर दिया होगा 8xy का स्क्वायर। उम्मीद है आपको याद होगा, टाइप 1 पढ़ा था हमने, और यहाँ पर 2 के कोई फैक्टर नहीं होते थे, और हम x को कितनी बार लिखते थे? 2 बार। y आपका सेम रहता था। यहाँ पर जो है 2 2 जा 4 2 जा 8। पहले हम लोग 8 के जो है प्राइम फैक्टर क्या करते थे? x सेम रहा करता था, और y को क्या लिख लेते थे? 2 बार लिख लिया करते थे। फिर हम देखते थे, फिर यहाँ पर एक तरीके से एक लाइन खींचने के बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स ऐसे है ना बेटा। तो आप देखते थे कि इसमें से 2 भी कॉमन हो रहा है, और x भी कॉमन हो रहा है, और y भी इन दोनों में आ रहा है। तो हम उन्हें से क्या कर लेते थे? कॉमन ले लेते थे, 2 इंटू एक्स इंटू वाई। और अब आपका जो आंसर होता था क्या आ जाया करता था? 2xy आ जाया करता था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिखा करते थे 2xy। समझ में आया बेटा? तो ये था टाइप 1 के सवाल। इसी प्रकार से हमने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए थे। अब बात करते हैं टाइप 2 की। ठीक है, टाइप 2 में क्या पढ़ा था? याद कौन दिलाएगा आप में से मुझे? टाइप 2 में हमने पढ़ा था, इस तरीके का क्वेश्चन था 10x³ प्लस 12xy, बीच में प्लस या फिर माइनस जाया करता था, और हमें इसको फैक्टराइज करना था, इसका एचसीएफ लेना होता था। ठीक है, तो देखिए कैसे क्या करते थे। तो हम पहले इसके अलग फैक्टर करते थे, 2 5 10 एम राइट, और x को कितनी वाली करते थे? 3 बार। फिर हम 12 के फैक्टर करेंगे, 2 2 जा 4 3 जा 12, इंटू में x, इंटू में क्या रहेगा आपका? y रहेगा। मैंने आपको बताया, देखो अगर इंटू लगा होता है तो पूरा एक टर्म होता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक है, बीच में जैसे ही प्लस माइनस आ जाता है तो फिर वो जो टर्म्स होते हैं अलग अलग हो जाते हैं। मीन्स ये वाला टर्म आपका अलग रहेगा, ये वाला टर्म आपका अलग रहेगा। अब हमें इसमें से क्या लेना बेटा? कॉमन लेना है। देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 5 है तो यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 2 3 और है तो यहाँ पर और 3 नहीं है, हमारे पास 2 नहीं है। हाँ, x है हमारे पास, x यहाँ पर भी है। ठीक है, इस बार y इसमें है लेकिन इसमें y नहीं है, तो हम यहाँ से कॉमन नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ से बेटा हम कॉमन लेंगे ओनली 2x, यानी कि 2 इंटू एक्स लिखते थे, और ब्रैकेट में क्या बचता था हमारे पास? 5x²। याद है ना आप लोगों को? अन्यथा आप लोग टाइप 2 की वीडियो दोबारा देखिएगा। 3 2 जा 6y, और आप इसको फाइनली ऐसे कर देते थे 2x, और ये हो गया आपका आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे तरीके से आ भी गया होगा, और आपको अभी भी दिमाग में होगा। टाइप 3 में हमने क्या पढ़ा था? याद दिलाइएगा। टाइप 3 में हमने क्या पढ़ा था? इस तरीके के क्वेश्चन करे थे, इस तरीके के, जैसे कि यहाँ पर आपका 2x हो जाता है, यहाँ पर a प्लस b हो जाया करता था, यहाँ पर आपका 3y फिर से a प्लस b हो जाया करता था। याद होगा ना? तो हम देखते थे कि इन दोनों में देखो ब्रैकेट का खेल क्या होता है। ब्रैकेट के अंदर आप देखिएगा प्लस माइनस आ रहा है तो पूरा एक ही टर्म माना जाता है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस माइनस नहीं आ रहा है ना, तो फिर वो एक ही टर्म बन जाएगा पूरे का पूरा। मीन्स ये पूरा एक टर्म है। आप देखिए ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर प्लस आ गया, और ब्रैकेट यहाँ शुरू हो रहा है तो बीच में तो प्लस माइनस आ गया, तो फिर ये वाला पूरा टर्म आपका अलग रहेगा, और ये वाला टर्म आपका अलग रहेगा। तो इन दोनों में से क्या कॉमन हुआ करता था आपका? a प्लस बी, है ना? तो a प्लस बी हम बाहर ले लिया करते थे, और ये ब्रैकेट दोनों में से कोई एक लिखना है, कॉमन ले लिया है, उसके बाद आपके पास 2x प्लस क्या बच जाता था? 3y बच जाया करता था। इस तरीके से करते थे। और टाइप 4 में हमें क्या करना है? अब ये मल्टीप्लाई आपको ऑलरेडी अंदर मिलेगी। ठीक है, फिर आपको पहले ये वाला स्टेप बनाना है, फिर बाद में ये वाला स्टेप देखिएगा। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, उसके बाद जो है 8th क्लास की आधी सीमा में कुछ क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या हम करने क्या जा रहे हैं। देखिएगा, एक क्वेश्चन है हमारे पास x² प्लस 3x यहाँ पर है, फिर यहाँ पर हमने कर दिया है आपका 2x प्लस 6। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। देखिए नंबर एक बात आपको ध्यान से सुनना है, एक तो इनके बीच में प्लस माइनस आ रहा है, ठीक है, नंबर एक, और ये 4 टर्म होंगे बेटा, 1 2 3 4 टर्म होंगे। ठीक है, 3 वाले टर्म में आप देखो डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं। अगर ये ना हो तो इसका आप डायरेक्ट क्या कॉमन ले सकते हैं? देखो x कॉमन हो रहा है ना, यहाँ पर भी x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है, और यहाँ भी क्या आपका x आ रहा है, तो इसको तो आप डायरेक्ट, लेकिन जब आप यहाँ पर 6 लिख देते हैं ना, तो यहाँ पर सब कुछ कॉमन नहीं होने वाला। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम टाइप 4 में सोल्व करते हैं, और कैसे सोल्व करते हैं आपको थोड़ा समझना पड़ेगा।
जब भी आपके पास 4 टर्म होते हैं तो आप अक्सर ऐसा करते हैं, 2 का पेयर अलग बना देते हैं, 2 का पेयर अलग बना देते हैं, ठीक है। जनरली आप लोगों को पहले 2 अलग करने होते हैं, लास्ट के 2 अलग करने होते हैं। अगर पहले 2 में कभी कभी कॉमन नहीं होता है तो फिर पहला तीसरे के साथ पेयर बना लेते हैं, या पहले को लास्ट के साथ पेयर। मीन्स ये देखना कि कॉमन जैसे भी विधि से हो जाए उस तरीके से आपको करना होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, ये है आपका एक्स स्क्वायर। देखो ये आपने टाइप 2 में पढ़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। अभी हमें आगे नहीं जाना, भूल जाइए आगे कुछ है। आप इस पेयर में से देखो क्या कॉमन है, इसमें से क्या कॉमन है बताइए। अभी बताया था मैंने, x को 2 बार लिखेंगे और 3 इंटू एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो क्या कॉमन है, x यहाँ पर भी आ रहा है, x यहाँ पर भी आ रहा है। x बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, x प्लस 3, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको इस तरीके से एक्सपेंड करने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको डायरेक्टली कॉमन लेना होता है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली देखेंगे कि यहाँ पर x 2 बार है, x ये भी है ना, एक वन टाइम है, तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये x यहाँ पर कितनी बार था, 2 बार था, है ना। एक बार लिया तो क्या बच गया, 1 बच गया, मीन्स x प्लस 3 अंदर बचेगा। मानते इसी को, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलिए अब हम लोग इसमें से कॉमन लेते हैं, इसमें से भी सेम कॉमन लेना है, या तो आप डायरेक्ट समझ लीजिएगा, तो पहले आप पेज पे जाओ, इसको इस तरीके से एक्सपेंड करो, 2 इंटू एक्स और इसके फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3। आप देखो इस पूरे में से और इसमें से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है ना। जब 2 बाहर आ जाएगा तो आपके पास x प्लस 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग जो है प्लस का 2 कॉमन लेंगे, और जब यहाँ से प्लस का 2 कॉमन आएगा तो आपके पास अंदर बचेगा x प्लस 3, ठीक है बेटा। देखिएगा जब 2 कॉमन लिया तो 2 बाहर आ गया होगा, तो यहाँ पर x और ये 3 2 जा 6 होता है, तो यानी कि 2 बाहर आया तो 3 आपका अंदर रहेगा, ठीक है। एक बात से ध्यान रखिए, जो हम आज टाइप 4 में क्वेश्चन करने जा रहे हैं, या जब हमें 4 टर्म देखते हैं तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। जैसे आपने यहाँ से कुछ कॉमन लिया, ठीक है, तो एक आपका बॉक्स बना होगा अंदर कुछ उसमें ना, ऐसे यहाँ से कुछ कॉमन लिया, तो ये जो बॉक्स की यहाँ की जो वैल्यू है ना ब्रैकेट में, वो सेम यहाँ भी होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों सेम नहीं होगी तो मीन्स आप सॉल्व कर रहे हैं, या वो इस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा x प्लस 3 यहाँ भी आ रहा है, x प्लस 3 यहाँ भी आ रहा है। अब ये सवाल जो है आपका टाइप 3 की तरह बन जाएगा कि देखो यहाँ पे देखो दोनों कॉमन हो जाएंगे, है ना बेटा, कि x प्लस 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा और आपके पास बचेगा x प्लस 2, क्योंकि जब आप इसे कॉमन ले लेंगे तो आपके पास x प्लस का क्या बचेगा, 2। हो सकता है आपको समझ में आया हो सकता ना भी आया हो। एग्जाम्पल नंबर 2 वो समझते हैं, पहले समझने की कोशिश करेंगे, पहले क्या हाल हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद कुछ इसके हार्ड क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। नंबर 2 में हम देख रहे हैं, जैसे कि एक बार फिर से ले लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x है हमारे पास, यहाँ पर हमने कर दिया सपोज करो 3x प्लस अपने पास से फिर हमें करना पड़ेगा 50, ठीक है। अब कैसे सोल्व करना है, नंबर एक बात तो देखो बेटा ये है कि बीच में प्लस माइनस आ रहे हैं, ठीक है। नंबर दूसरी बात है 1 2 3, ये 4 टर्म है। काउंट कैसे करते हैं, काउंट करना मैंने आपको बताया था। यदि आप लोग देखते हैं बीच में प्लस या माइनस तो ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है, फिर प्लस आ गया तो ये अलग है, ये अलग है, फिर प्लस आ गया माइनस आ गया तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 आपके पास यहाँ पर 4 टर्म्स है, ठीक है। जनरली मैंने आपको बताया है ज्यादातर क्वेश्चन जो है पहले 2 का पेयर अलग बनाते हैं, लास्ट के 2 का पेयर अलग बनाते हैं, ठीक है। इन दोनों में से कुछ कॉमन लेते हैं, एक आपका बॉक्स बनता है उसके अंदर कुछ वैल्यू आएगी, फिर यहाँ से कॉमन लेते हैं, इसका भी एक बॉक्स बनेगा, दोनों बॉक्स की वैल्यूज क्या होंगी, दोनों की दोनों सेम रहेंगी, मींस ब्रैकेट की वैल्यू सेम रहेगी। अभी मैं आपको फिर से उस तरीके से इसको सोल्व करके दिखाऊंगा। ये टाइप 2 में हमने पढ़ा था कि x इंटू, इसे हम x लिख सकते हैं, प्लस का साइन है, इसको 5 इंटू एक्स लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग देखते थे क्या कॉमन है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन है बेटा, x कॉमन है, तो हम x कॉमन लिया करते थे और हमारे पास क्या बच जाया करता था, x प्लस 5। समझ आ रहा है बेटा। उसके बाद इन दोनों में से कॉमन लेना होता है, तो यानी कि 3x प्लस 15 में से क्या कॉमन होगा, पहले हम लोग जो है 3x के फैक्टर करेंगे, फिर 15 के फैक्टर करेंगे। 3x के फैक्टर होते हैं 3 इंटू एक्स, 15 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 5। दोनों में से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस 5। ये टाइप 2 में हमने पढ़ा है बेटा, आप ध्यान से देखिएगा, तो ये x प्लस 5 बचेगा। और मैंने आपको कहा था जो ब्रैकेट में यहाँ वैल्यू होगी सेम यहाँ होनी चाहिए, तो आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा, अन्यथा इनकरेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग जो है
कॉमन ले लेंगे x प्लस 5, ठीक है बेटा। तो x प्लस 5 कॉमन लेने के बाद आपके पास बचेगा अंदर x प्लस 3 और ये आ जाएगा आपका आंसर। थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने टाइप 2 में पढ़े थे ना अलग अलग, और इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने टाइप 3 में नहीं पढ़े थे। ये आपका x प्लस 5 कॉमन ले ले हम दोनों में से, और आपके पास क्या बच जाएगा x प्लस 3 बच जाएगा, ठीक है। नंबर 3 क्वेश्चन देखते हैं। इस बार हम यहाँ पे y स्क्वायर प्लस कर लेते हैं 4y, यहाँ पर कर लेते हैं 3y, ठीक है बेटा, कर सकते हैं ऐसा, और ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब इसको सोल्व करके देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। आप लोग देख रहे हैं कि ये दो हमें अलग कर रहे होंगे, ये दो अलग कर रहे होंगे, ठीक है। इन दो को हम जब अलग करते हैं तो देखना दोनों में कॉमन क्या है। जनरली आपको दिख रहा है कि ये y 2 बार है, ये 4 इंटू वाई, मतलब 2 इंटू इसको लिखा जाएगा 2 इंटू वाई, लेकिन कॉमन तो y ही रहेगा ना बेटा। तो y आप जब कॉमन लेंगे ना तो यहाँ पर y 2 बार था, एक कॉमन हो गया, एक बचेगा, y तो पूरा बार आ गया, तो क्या बचेगा आपके पास 4 बचेगा, ठीक है। इसमें से कॉमन लेंगे तो देखिए इस 12 को हम लिखेंगे जनरली 3 इंटू 4, देखिएगा तो 3 तो बाहर आ जाएगा, क्या जाएगा, तो 3 आप जो है ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट में y प्लस 4 लिखेंगे। आप ये कह सकते हैं सर 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 होते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तब भी बेटा क्योंकि कॉमन तो होगा नहीं कुछ 3 के अलावा, है ना, तो आपके पास 2 इंटू 2 भी फिर आपका 4 बन जाएगा। x प्लस 4 दोनों में कॉमन हो रहा है, तो आप जो है x प्लस 4 अलग ब्रैकेट में लिखेंगे और y प्लस 3 जो है वो अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। काफी सिंपल होता है ये, दोनों सेम होते हैं, दोनों में से कोई एक लिखना है, ठीक है। अगर इन दोनों को हटा देंगे हम लोग तो हमारे पास y प्लस क्या बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। ये तो हुए सारे प्लस वाले क्वेश्चन। अब थोड़ा सा माइनस वाला भी देख लेते हैं। क्या पहले कुछ दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे देता हूँ मैं। नंबर 4 और 5 पहले आप नोट कर लीजिएगा, इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखिएगा हमारे पास है x स्क्वायर प्लस हमारे पास दिया है 7x प्लस यहाँ पर हमें पास दिया है 2x प्लस 14, ठीक है। इसको सोल्व करना है। नंबर 5 में हमारे पास है p स्क्वायर प्लस 6p प्लस, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे p प्लस 6 भी कर सकता हूँ, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको नहीं कराए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 18, ओके। इन दोनों क्वेश्चन को आप सोल्व करके देखेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा प्लस माइनस का भी देख लेते हैं कि प्लस माइनस में कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, सपोज करिए x स्क्वायर है, ये प्लस का 5x है और लास्ट के दोनों कर दिए हैं माइनस के, ठीक है बेटा। ये कर दिया है हमें, सपोज करो 2x और ये माइनस का हो गया है 10, ठीक है। आपको एक्चुअली क्वेश्चन तो दिया मिलेगा, आपको खुद तो क्वेश्चन बनाना नहीं है, लेकिन अगर आपको खुद भी बनाना होगा तो ये मैं आपको हिंट दूंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं बाद में। तो आप देखें, पहले हमें क्या करना होगा, पहले दो पेयर अलग करने हैं, लास्ट के दो पेयर अलग करने हैं। ज्यादातर 80% सवाल आपके इस तरीके से सोल्व हो जाएंगे। बाकी जो 20% बचेंगे उसमें हम क्या करेंगे, इनको आगे पीछे कर लेते हैं, ठीक है, कि इसको इसके साथ लिख के देख लेंगे। तो जैसे भी कॉमन होगा वैसे कॉमन लेके देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या कॉमन है बताइए, x कॉमन हो जाएगा जनरली है, नहीं तो आप लोग फिर वही काम करेंगे कि आप पहले x स्क्वायर प्लस 5x को एक अलग अलग पेज पे लिखेंगे, x के फैक्टर करेंगे x इंटू एक्स और इसके फैक्टर करेंगे 5 इंटू एक्स, ठीक है। हालांकि ये टाइप 2 में मैं अच्छे तरीके से आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ से आप लोग जो है x ले लेंगे बाहर, तो जब आप कॉमन ले लेंगे मीन्स तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, x प्लस 5 बच जाएगा। तो इन दोनों में से x कॉमन है, यहाँ पर x 2 बार था, एक बार बचेगा, ये इसके इंटू में था तो x तो बाहर आ गया, 5 बचेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और मैंने आपको टाइप 2 में भी बताया होगा या फैक्टर थ्योरम में तब भी बताया होगा, और अगर नहीं भी बताया है तो सुन लीजिएगा। अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो हमने देखो प्लस का साइन लगाया था, देखो जब प्लस था तो प्लस लगाया था, याद रखना, ध्यान से सुन लीजिए फिर से। अगर यहाँ पे माइनस है तो आपको बाहर माइनस साइन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो ब्रैकेट में वैल्यू आएगी वो प्लस की हो जाएगी, क्योंकि माइनस से कॉमन आता है तो जो ब्रैकेट की वैल्यू है वो हमेशा चेंज हो जाती है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके, फिर प्लस हो जाएगी। देखिएगा यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस हमने बाहर ले लिया है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन है पहले आप ये देखिए, इन दोनों में से केवल 2 कॉमन है, ठीक है। तो माइनस का 2 कॉमन लिया है, मींस माइनस 2 यहाँ से बाहर ले लिया, माइनस 2 यहाँ से बाहर ले लिया,
तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ब्रैकेट में याद रखना है कि आपको प्लस में लिखना है। ये x बचेगा, ये प्लस का 5 बचेगा, ठीक है। आप वापस इसके अगर मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये दोबारा ये बन जाएगा। देखिए माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, फैक्टर का क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। याद रखना है, सिंपल तरीका है। जब भी हम माइनस बाहर लेते हैं तो जो अंदर के साइन है वो भी साथ चेंज हो जाते हैं। अगर ये प्लस में होता तो ये माइनस हो जाता, और अगर ये माइनस है तो प्लस हो गया है, ठीक है। अब आपको x + 5 को क्या लेना है, कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से आपके पास x + 5 और मतलब कॉमन हो गया है, और बाहर बचेगा आपके पास x - 2, ठीक है। इस तरीके से आप कॉमन ले सकते हैं। आगे देखिएगा नंबर 7 में है आपके पास, फिर से हमने सपोज करो यहाँ पर a² बार कर दिया है, यहाँ पे शायद सोल्यूशन नहीं आ पाएगा। a² प्लस हमने कर दिया है 10a, यहाँ पर कर दिया है 3a + 30। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपका जो है अभी 1 2 3 4 5 से मैच कर रहा है। हमें दोनों माइनस कर देंगे तो फिर माइनस साइन हमारा बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में प्लस का साइन बच जाएगा। देखिए कैसे, इन दोनों में क्या कॉमन है पहले आप ये बताइए। a कॉमन है, तो यहाँ पर a कितनी बार है, 2 बार, तो a के बच गया। इन दो इसमें से मतलब a बाहर आया तो क्या बचेगा 10, ठीक है। मतलब ये दो अलग करने होते हैं, ये दो अलग करने होते हैं। यहाँ दोनों में क्या है, माइनस आ रहा है, तो माइनस तो हमें बाहर लेना ही देना है। और देखो 3 भी बाहर आ जाएगा ना बेटा, तो क्या बचेगा आपके पास, a बचेगा, ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। दोनों प्लस के, दोनों बाहर माइनस के थे, तो जब हमने माइनस साइन बाहर लिया तो दोनों अंदर कैसे हो गए, प्लस के हो गए। 100% है कि आपको ये दोनों ब्रैकेट की जो वैल्यू सेम मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलेगी तो आपका सवाल गलत है। तो a + 10 आपको कॉमन ले लेना है, और यहाँ पर बच जाएगा आपके पास a - 3। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं भी आया है तो मैं आपको अभी एक और एग्जाम्पल इसका दे देता हूँ, ठीक है। चलिए क्या है एग्जाम्पल हमारे पास, तो इसमें प्लस माइनस से डरना नहीं है, बस केवल आपको अपने जो फंडामेंटल मैथ्स होते हैं ना, जो फंडामेंटल चीजें होती हैं वो बस ध्यान रखना है। नंबर 8 में हम आ जाते हैं। ये है हमारे पास p² प्लस का दिया है 7p इस बार, यहाँ पर दे दिया है 4p और ये 28। ये पहला टाइप हो ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना, दोनों इस बार माइनस के करने हैं, क्योंकि माइनस जब बाहर आ जाएगा तो अंदर प्लस का बचेगा, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या बताइए मुझे, आप दिमाग लगा के देखिएगा। वैसे दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, p यहाँ 2 बार है, यहाँ पर 7 बार नहीं है। 7 बार तब होगा जब वो 7 ऊपर होगा, ठीक है। 7 टाइम्स है ये बोल सकता हूँ, लेकिन ये 7 मल्टीपल में इसके, ठीक है बेटा, ऐसे नहीं लिखेंगे इसको। तो यहाँ से केवल हम p बाहर ले सकते हैं, तो ये p बचेगा, ये क्या बचेगा आपके पास 7। इन दोनों में से आप देख लें, पहले तो माइनस कॉमन है और फिर 4 भी कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 4 7 28 होता है। 4 बाहर ले लेंगे, p प्लस क्या बचेगा 7। ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि जब माइनस हम बाहर ले लेते हैं तो ब्रैकेट में हमेशा वो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये p + 7 आपको अलग कर लेना है। p + 7 अलग करने के बाद p - 4 अलग कर लेना है, ठीक है। इसी के साथ ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप खुद सोल्व करेंगे, जो कि है x² + 8p, 8x ही होगा, p नहीं हो सकता, फिर माइनस का होगा 3x और माइनस का होगा 24, ठीक है। यहाँ पर है आपके पास, सपोज करिए a² प्लस आपके पास होगा 6a, सॉरी a में है तो पूरा फिर क्वेश्चन आपका a में होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ये हो जाएगा 5a और ये हो जाएगा आपका 30, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन्हीं में और भी देखो कुछ टाइप के क्वेश्चन है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बनता है और कॉमन कैसे लेते हैं। देखिएगा आपके पास सपोज करिएगा ये क्वेश्चन नंबर 11 है। ये है आपके पास 2x² प्लस हमारे पास दिया है 6x, ठीक है। अभी आगे हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। पहले हम लिखेंगे दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x² प्लस 6x में क्या कॉमन होगा, 2 × x को लिखेंगे 2 बार, और 2 3 जा 6 × हो जाएगा x, ठीक है। आप देख रहे हैं इसमें 2 और x आ रहा है, यहाँ पर भी 2 और x आ रहा है, ठीक है। तो 2x दोनों में से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 2x जब बाहर आ जाएगा तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x + 3, ठीक है।
यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब ये कंफर्म है कि यहाँ पर x प्लस 3 होना ही चाहिए, ठीक है। एक कंडीशन चाहिए कि आप x प्लस 3 लिख दीजिएगा, तब भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आप कहेंगे सर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो बेटा कॉमन ना होने पे हम प्लस का 1 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, याद रखना है। अगर यहाँ दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप प्लस 1 कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये अपने आप ही क्या बन जाएगा, x प्लस 3, और आपका क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं वो भी आपको साथ में बताता चलूं। तो ये x प्लस 3 आपका जो है बाहर आ जाएगा और आपके पास अंदर बचेगा 2x प्लस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर रहा आपका कौन सा, 11। अब 12 क्वेश्चन देखिए, मैं इसी में से बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, सेम ये मुझे फंक्शन दिया हुआ है, मुझे कुछ कॉमन लेना है। तो मुझे कॉमन देखो क्या लेना है, मुझे सपोज करो 2 कॉमन लेना है, तो यहाँ पे 2 लगा दूंगा। जब 2 यहाँ लगाऊंगा तो मुझे फिर 6 यहाँ करना होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ये सेम चाहिए x प्लस 3। तो यहाँ से मैं जब कॉमन लूँ तो मुझे x प्लस 3 बचना चाहिए ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये है युक्ति इनको सोल्व करने की। हो सकता है कि अभी आपको शायद समझ में ना आया हो, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए आप पहले इसको लिखेंगे 2x प्लस 3, 2x प्लस 6 लिखेंगे, और हमने कहा इसमें कॉमन लेना है। देखिए क्या कॉमन होगा, 2 इंटू 3, निश्चित यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा। तो जब 2 आप बाहर ले लेंगे तो आपके पास बचेगा x प्लस 3, बचेगा नहीं बचेगा, तो x प्लस 3 अंदर आ गया। लेकिन यहाँ से रिजल्ट में 2 आपको इस बार 1 कॉमन नहीं होगा, क्या कॉमन होगा बेटे, 2 कॉमन होगा। तो x प्लस 3 तो आपका सेम अलग लिखा जाएगा, लेकिन 2x प्लस 2 यहाँ पे आपको अलग लिखना होगा, ठीक है। वो अलग बात है कि इन दोनों में से भी 2 कॉमन हो रहा है, आप 2 कॉमन ले सकते हैं। बाकी अभी आपको बस क्या लिखना सीखना है, आगे की जानकारी बाद में लेंगे, ठीक है। अगर कुछ बात करते हैं प्लस माइनस की, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, मैं यहाँ पे इसे माइनस कर देता हूँ तो फिर मुझे इसको भी माइनस करना होगा, ये रूल है। क्योंकि जब पहले 2 में से मैं 2x कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचेगा, x माइनस 3, ठीक है। तो मुझे अब निश्चित x माइनस 3 यहाँ से कॉमन मतलब बचना चाहिए, जो भी कॉमन हो जाएगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन ब्रैकेट में मेरे पास x माइनस 3 बचना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस तो फिर बनेगा नहीं, क्योंकि आप प्लस में से कॉमन लेंगे तो प्लस ही रहेगा। हाँ एक बात है, अगर आप यहाँ माइनस कर देंगे, प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो फिर इनमें फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, याद रखना है। तो ये आपका -3 रहेगा, ठीक है। और फिर आप बिल्कुल सेम इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और ये आपका x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, थोड़ा सा अलग तरीके से करके देखेंगे। एक क्वेश्चन हमने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14, ये है 3x स्क्वायर प्लस आपको दे दिया सपोज करो 6x। तो मैंने कहा पहले ना इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप ये क्वेश्चन समझने का, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x में से क्या कॉमन होगा, 3 इंटू इसे लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 2 3 जा 6, क्या लिखेंगे बेटा इसको, 2 3 जा 6 इंटू एक्स, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन है आप देखेंगे ध्यान से, तो इन दोनों में से आई थिंक 3x कॉमन है। दोनों में क्या आ रहा है बेटा, 3 आ रहा है। तो 3x आप जब कॉमन ले लेंगे आपके पास बचेगा x प्लस 2, क्या बचेगा बेटा, x प्लस 2। मीन्स हमें यहाँ से 3x का तो कॉमन लेना ही लेना है और x प्लस 2 बच जाएगा। अब इस ब्रैकेट का ये मतलब होता है कि बाकी जो 2 टर्म लिखने वाले हैं उन दोनों में कॉमन लेने के बाद x प्लस 2 बचना चाहिए। पहली कंडीशन तो यही है कि आप बस सिंपल यहाँ पे x प्लस 2 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्योंकि बेशक यहाँ से कुछ भी कॉमन ना हो रहा हो, लेकिन आप जब कुछ भी कॉमन ना हो तो वहां से आप 1 कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट में आपके पास x प्लस 2 बच जाएगा और x प्लस 2 दोनों में से जब कॉमन होगा ना तो अगले ब्रैकेट में 3x प्लस 1 बचेगा। समझ में आया बेटा, सुन लीजिए ध्यान से, जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आप निरंतर प्रयास करते रहिए समझने का, ठीक है। नंबर 15 में आप फिर से देख रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस, ये मुझे भी नहीं पता है, इन दोनों में से क्या कॉमन हुआ था, 3x कॉमन हुआ था। अंदर क्या बच गया था ब्रैकेट में, x प्लस 2 बच गया था, ठीक है। तो निश्चित मैंने कंडीशन क्या बताई, आप यहाँ पे कुछ भी लिखो, कॉमन लेने के बाद x प्लस 2 बचना चाहिए, ठीक है। मैं इसमें ना मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सपोज करो p से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा px प्लस 2p। समझ में आया बेटा। तो आप देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से p कॉमन है। ध्यान पूर्वक देखिएगा, p बाहर लेंगे तो ब्रैकेट में आपके पास फिर से x प्लस 2 बच जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 2 आप यहाँ से बाहर ले लेंगे, तो x प्लस 2 जब आपका बाहर आ जाएगा
तो अंदर बचेगा आपके पास 3x प्लस पी। बस आपका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, पी नहीं लेना आप लोगों को, कुछ और लेना आप चाहते हैं, सपोज करिए आपको 7 लेना है, तो बेटा फिर आपको यहाँ पर क्या लगाना होगा, 7 लगाना होगा। और 7 यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, 27 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 7 का क्या होगा, 14 होगा। ठीक है, और आप फिर यहाँ से क्या कॉमन लेंगे बेटा, यहाँ से 7 कॉमन लेंगे, पी कॉमन नहीं होगा इस बार, 7 कॉमन होगा। तो 7 जब कॉमन लेंगे तो 7 बाहर आ गया, पर यहाँ पर जो है 7 2 14 होगा, 7 बाहर आया होगा, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, 2 बचेगा। ठीक है, x प्लस 2 आप बाहर ले लेंगे, और 3x प्लस जो p पहले था वो अब 3x प्लस 7 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर मेरा रहेगा 16। बताइए आप समझ में आया या नहीं आया। अभी प्लस माइनस का भी खेल समझते हैं। ठीक है, प्लस माइनस भी इसी माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो इस बार थोड़ा सा प्लस माइनस में भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 होगा हमारा। ये फिर से मैंने आपको बताया, पहले कोई भी यहाँ पे नंबर सोच लीजिएगा। मैंने सोचा है 2x² प्लस 10x, ये मैंने एक नंबर लिया है। ठीक है, मुझे पहले इन दोनों में से कॉमन लेना है। क्या कॉमन है, टाइप 2 में आपने पढ़ा था कि मैं इसे लिख लूंगा 2x² प्लस 10x। ये प्लस का मतलब है ये अलग है, ये अलग है, इन दोनों को तो मैं 2 बना के लिखूंगा ऐसे करके। ठीक है, और इन दोनों पेयर को 2 × 5 × x लिखूंगा। ठीक है, क्या कॉमन हो रहा है मेरा इसमें से, देखिए 2x कॉमन हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ से जब आप 2x कॉमन ले लेंगे तो आपके पास देखिए क्या बचेगा, 2x आपने बाहर ले लिया है। ठीक है, आपके पास बचेगा x प्लस 5, एम राइट। तो ऑप्शन क्या मैंने आपको बताया, आप जैसे आपने कॉमन ले लिया, आप इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, 4 बनाना चाहते हैं, तो इसमें अगर हम 4 टर्म डालेंगे तो ये कंफर्म हो चुका है कि x प्लस 5 तो निश्चित ही रहेगा। ठीक है, आप सिंपल से आप यहाँ पे 1 कॉमन ले लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इन दोनों को माइनस का कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इतना सा फर्क पड़ेगा कि अभी भी दोनों में से कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना रहा हो, निश्चित आपको 1 कॉमन लेना है, लेकिन 1 यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा साइन कि माइनस का लेना है, प्लस का लेना है। अब ये कंफर्म है, अगर पहला साइन माइनस का तो माइनस का लेना होगा, अगर प्लस का है तो प्लस का लेना होगा। ठीक है, नंबर दूसरी बात, ब्रैकेट में क्या लिखना है, ब्रैकेट में इनके साइन चेंज हो जाएंगे जब आप माइनस साइन बाहर लेते हैं। यहाँ पर माइनस आपने बाहर लिया है, तो सुन लीजिएगा, तो ये दोनों अब अंदर प्लस के लिखे जाएंगे, कान खोल के सुन लीजिएगा। ठीक है, और यदि सपोज करिए ये प्लस होता, ठीक है, साइन फिर भी चेंज होंगे, माइनस आपने बाहर ले लिया है। ठीक है, तो ये तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन ये फिर प्लस माइनस क्या हो जाता, माइनस हो जाता। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अभी फिलहाल आप जो ना माइनस का सिस्टम समझो केवल, कि जब दोनों माइनस के होते हैं, माइनस हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये जब प्लस हुआ तो फिर ये भी क्या लिखा जाएगा, प्लस में, और आपका ये दोनों टर्म दोनों क्या मिलेंगे, बिल्कुल सेम मैच कर जाएंगे, और आप जो है x प्लस 5 को बाहर ले लेंगे, और अंदर बच जाएगा आपके पास 2x माइनस 1। आया क्वेश्चन में थोड़ा बहुत, अगर नहीं आया क्वेश्चन नंबर 18 समझ लीजिएगा। देखिए 18 नंबर में हम क्या करेंगे, बस केवल यहाँ पर माइनस करेंगे, ऐसा करने से प्लस रहने देते हैं। ठीक है, मैं बस केवल इसको प्लस कर देता हूँ। ठीक है, इस साइन को क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ, तो इन दोनों में से निश्चित अब यही कॉमन होगा 2x, ब्रैकेट में आपके पास x प्लस 5 बचेगा। और अब क्या है, जब आप माइनस साइन यहाँ से 1 बाहर ले लेंगे ना, तो ये तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन ये साइन प्लस का नहीं रहेगा, फिर ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब माइनस साइन आप बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट के साइन हमेशा चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्लस की जगह क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब आप देखिए क्या ये दोनों कॉमन लिए जा सकते हैं, नहीं लिए जा सकते। क्यों, रीजन है कि ये x प्लस 5 है, ये x माइनस 5 है। ठीक है, तो आपने ये सवाल गलत बना दिया। जब बुक में सवाल देगा तो वो तो अच्छे तरीके से देगा, लेकिन जब हम सवाल बनाएंगे तो छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पर भी मुझे क्या करना होगा, फिर माइनस करना होगा। ध्यान रखना है कि माइनस कहाँ करना है। ठीक है, माइनस यहाँ करना है। अब मैं अगर यहाँ माइनस करूंगा तो ये तो कॉमन सेम रहेगा, लेकिन जो ये प्लस का साइन था ना पहले, बस अब ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस होने से क्या लाभ मिलेगा कि ये भी x माइनस 5, ये भी x माइनस 5 कॉमन हो जाएगा बाहर, x माइनस 5 माइनस साइन के साथ बाहर आएगा, इसी के साथ आपका आंसर भी आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग इसके 19th क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आया हो, शायद ना भी आया हो, कोशिश जरूर करें लेकिन समझने की बेटा। ठीक है,
चलिए नंबर 19 में है हमारे पास 3x² प्लस का हमने करा है यहाँ पे 9x। अभी मैं पहले प्लस में कर लेता हूँ, फिर प्लस माइनस बाद में देखेंगे। तो चलिए पहला तरीका हमने आपको बताया, अगर आप क्वेश्चन अपने आप से बनाना चाहते हैं तो आप पहले दो टर्म लिखो और उनमें से कुछ कॉमन जरूर होना चाहिए, ठीक है। क्या कॉमन है बताइएगा। इन दोनों में से शायद 3x कॉमन है, यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास x। जब 3 बाहर आया होगा तो यहाँ पे देखिएगा निश्चित 3 बचेगा। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पर भी कम से कम आपके पास क्या होना चाहिए, x+3 तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब वो आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पर जो है अपने पास से कोई भी नंबर सोच सकते हैं। जैसे कि मैंने 7 लिख लिया तो 7 3 का क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप भी सोल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग जो है 7 बाहर ले लेंगे और आपके पास x+3 ही बचेगा, ठीक है। और x+3 दोनों में से जो है कॉमन हो जाएगा, x+3 और ये बच जाएगा 3x+7, जिससे कि आपका आंसर आ जाएगा। ये तब है जब प्लस प्लस में था। माइनस में का तरीका मैंने आपको बता दिया। कंडीशन ये है कि या तो आप ये दोनों लास्ट के माइनस ही करेंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे आ जाएगा, क्योंकि जब माइनस दोनों में होगा तो यहाँ पर केवल प्लस का 7 कॉमन नहीं होगा, माइनस का 7 कॉमन होगा, ठीक है। ये इसके ऊपर कभी डिपेंड नहीं करता है। कॉमन जब हम लेंगे इस वाले टर्म के अकॉर्डिंग लेंगे। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी आपको माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 7 भी कॉमन हो रहा था, 7 कॉमन ले लिया, तो जैसे आपने दोनों माइनस बाहर लिए तो अंदर दोनों क्या हो गए, प्लस के। तो आंसर पे प्रभाव पड़ेगा बस केवल यहाँ पर x+3 आपका सेम रहेगा, बस केवल ये माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। आप चाहते हैं कि सर मैं तो इसे प्लस करना चाहता हूँ, इसे माइनस, तो अगर आप इसे माइनस करेंगे तो कंडीशन है फिर आपको इसे भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये जब माइनस रहेगा तो फिर जब आप कॉमन लेंगे तो ये x+3 ना होके x-3 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं जाएगा बेटा। तो x-3 क्योंकि अब अंदर दोनों में माइनस का ही बचेगा। इन दोनों में से अब यहाँ पर अगर प्लस का 7 है तो यहाँ भी क्या रहेगा, प्लस का 7 रहेगा। अब +7 आने से क्या होगा, साइन चेंज नहीं होते, सेम साइन रहेंगे। अगर प्लस के हैं तो प्लस के रहते हैं, माइनस के रहते तो माइनस के रहेंगे। अब अगर ये प्लस का तो देखो प्लस का लिखा, माइनस का तो माइनस का लिखेंगे। इससे हमें फायदा क्या मिलेगा, x-3 ब्रैकेट में सेम मिलेंगे। ये जो प्लस का 3 था माइनस का हो जाएगा, और जो ये पहले माइनस का हो रहा था ये प्लस का हो जाएगा। तो माइनस प्लस को अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। ऐसा कोई तुक नहीं बनेगा कि आप यहाँ पे माइनस कर लें, वो संभव ही नहीं है, ठीक है बेटा। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर माइनस करेंगे तो फिर आपकी मजबूरी बन जाएगी कि आपको -7 बाहर लेना होगा। जैसे ही -7 बाहर आएगा अंदर दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं जाएंगे। फिर x-3 x+3 कभी कॉमन नहीं हो पाएगा और आप इस तरीके से अपना क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बेस्ट पे क्या रहेगा कि आप लोगों को यहाँ पर प्लस करना ही पड़ेगा, ठीक है। जब यहाँ पे आप प्लस करेंगे तभी केवल ये साइन आपका माइनस का रहेगा, और जब ये दोनों माइनस के रहेंगे तभी तो कॉमन होगा, और उसके बाद आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ जरूर आया होगा। थोड़ा सा देखो, ऐसा कुछ नहीं कि कॉमन नहीं होता है। ये x 2 बार है, ये 1 बार है, एक x बाहर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर इंटू में 1 रहेगा, 1 माना जाएगा, ठीक है। तो अब कंफर्म क्या है कि मुझे अब निश्चितता यहाँ पर x-1 तो लेना ही होगा, क्योंकि जो यहाँ पे बॉक्स है वही मुझे सेम कॉमन लेके बचना, ठीक है। तो इन दोनों में से प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, केवल प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, x-1 बचेगा। सही कह रहा हूँ बेटा। तो यहाँ दोनों में से क्या हो जाएगा, x-1 बाहर आ जाएगा और आपके पास बचेगा x+1। बताइए समझ में आया या नहीं आया। उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा। चलिएगा इसी में अगर मैं सपोज करो यहाँ पर कुछ बदलना चाहता हूँ, मैं अगर यहाँ 5 करना चाहता हूँ तो 5 से मल्टीप्लाई इसमें भी करनी होगी और 5 से मल्टीप्लाई इसमें भी करनी होगी। मीन्स ये जो आपका ब्रैकेट में वैल्यू आएगी बस इसको आपको यहाँ सेम लिखना है। अगर मल्टीप्लाई करनी है तो सेम नंबर से दोनों में करनी होगी। ये नहीं कि इसमें 5 से कर दी इसमें 2 से कर दी, ऐसे फिर सवाल नहीं होगा। अगर 2 से करना है तो दोनों में 2 से करना है, 5 से करना है तो दोनों में 5 से करना है, तब भी आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लेकिन वो नंबर जो है तो आपका कॉमन आ जाएगा। इस बार दोनों में से 1 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन है। तो x-1 आपका बाहर रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा आपका x+5। बस ये आपको समझना है, ठीक है। आपको 5 से गुणा नहीं करनी, आपको तो b से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। b फॉर बॉय, तो हमने यहाँ b लगाया तो फिर कंफर्म मुझे यहाँ भी b लगाना पड़ेगा। तो इन दोनों में से क्या बाहर आ जाएगा,
b बाहर आ जाएगा, तो जो पहले 5 हुआ करता था वो अब b हो जाएगा। तो इतना तो आपको समझना है, सिंपल सा लॉजिक है। आपको तो यहाँ से 7 बाहर लेना था, तो भाई 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में फिर 7 बाहर आ जाएगा, जो पहले b हुआ करता था वो अब 7 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 7। जैसे ये 7 हो जाएगा तो ये इसका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को समझ सकते हैं। अब अगले 5 क्वेश्चन आप खुद सोल्व करेंगे, ठीक है, जो कि सेम इसी बेस पे मैं आपको बना के दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये है आपके पास a स्क्वायर प्लस का है 7a। आप देखिए यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो a प्लस 7 बचेगा मेरे पास, मीन्स मुझे a प्लस 7 ही रख लेना है। ठीक है, पहला कंडीशन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 22 में a स्क्वायर माइनस 7a, पहले प्लस कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 3, यहाँ पे कर देता हूँ 21। ठीक है, नंबर 23 में है 2x स्क्वायर प्लस का है हमारे पास 10x, दोनों में से कॉमन लेके बचेगा मेरे पास x प्लस 5। पहली कंडीशन है कि मैं दोनों को इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, वो तो आप सोल्व करेंगे ना बेटा, सोल्व करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल ही जाएगा। ठीक है, ये है 2x स्क्वायर माइनस का 10x, माइनस में है आपके पास ये प्लस में रहेगा, जी कर लेता हूँ मैं अपना, चलो 7x और इसे कर देता हूँ 35। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। नंबर 25 है, ये है आपके पास 6x स्क्वायर प्लस का है आपके पास 8x, इन दोनों में से जब हम कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन होगा, 3x प्लस क्या बचेगा आपके पास 4 बचेगा। तो यहाँ पे आप सिंपली 3x प्लस 4 लिख सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई कर दो किसी नंबर से। सपोज करो इसमें मैंने पूरे में मल्टीप्लाई कर दी 4 से, तो ये हो जाएगा 12x और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा 16। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चनों को क्या करके देखेंगे, सोल्व करके देखेंगे। पहले आप नोट करिए, अभी कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हम देखेंगे। ये है आपका बेटा ax प्लस bx प्लस ay प्लस by। ठीक है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो है आरडी सर्वर मिल जाएगा, और बाकी ये सब क्वेश्चन तो आरडी शर्मा में से लिए गए हैं। ठीक है बेटा, तो आरडी शर्मा 8th क्लास की जो है उसका सोल्यूशन भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, आपको हमने बताते हैं जब आपके पास 4 अलग अलग टर्म्स होते हैं, इनको हम बेटा टर्म बोलते हैं। ठीक है, ये अलग अलग 4 टर्म्स हैं, तो आपको क्या कर लेना है, पहले 2 अलग कर लेने हैं, लास्ट के 2 अलग कर लेने हैं। ठीक है, पहले 2 में क्या कॉमन है आप देखेंगे, x कॉमन है ना। देखो x बाहर लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा आपके पास, केवल a प्लस b बच जाएगा, और यहाँ पे आप जब कॉमन लेंगे तो देखो क्या कॉमन है, आपको क्या दिख रहा है, y कॉमन दिख रहा है, तो क्या बच जाएगा आपका a प्लस b। ठीक है, कंडीशन ये होती है जैसे इस ब्रैकेट में a प्लस b है तो इस ब्रैकेट में भी a प्लस b होना चाहिए। तो आप यहाँ से जो है क्या कॉमन ले लेंगे, a प्लस b कॉमन ले लेंगे, और आपके पास बचेगा x प्लस y, है ना बेटा। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यही सेम क्वेश्चन जो है आप लोग जैसे सपोज करिएगा, मैं आपको एक एक्स्ट्रा एग्जांपल में दे देता हूँ। आपके पास px है प्लस p के घर के लिए qx ले लिया। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हो जाएगा py प्लस qy। इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट करके सोल्व करेंगे। अब हम लोग जो इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्या है ये, आरडी शर्मा का क्वेश्चन है। इसे हम कहेंगे यहाँ पे QR माइनस PR प्लस QS माइनस PS। इसे आप बड़े ही आराम से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है बेटा, पहले 2 पेयर अलग करने हैं, लास्ट के 2 पेयर अलग करने हैं। ठीक है, इस तरीके से आप जब करते हैं जब आपके पास 4 पेयर होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब आप यहाँ से देखेंगे कि पहले 2 में आप देखिएगा क्या कॉमन हो रहा है, R कॉमन हो रहा है। तो जब हम R बाहर लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, Q माइनस P, क्या बचेगा आपके पास Q माइनस P। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, ये S है 5 नहीं है, तो इन दोनों में S कॉमन है, तो आप जो है S कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपके पास फिर से Q माइनस P। ठीक है, ब्रैकेट में आप देखेंगे कि दोनों जो वैल्यूज हैं सेम है, तो आप उन दोनों को तो कॉमन ले लेते हैं, या यूं कहते हैं कि दोनों में से कोई एक लिख लेते हैं। ठीक है, और बाकी जो बाहर बचेगा R प्लस H उसको आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, यही सब चीजें मैंने आपको अभी समझाया था जब मैंने अपने आप से क्वेश्चन लिखे थे। ये सभी क्वेश्चन जो है आरडी शर्मा बुक से लिए गए हैं। एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूँ,
ये है एक्सरसाइज 7.4, ठीक है। चलिए 7.4 एक्सरसाइज है, उसका एक पहला क्वेश्चन पता है और अब हम आगे बढ़ते हैं। जो उसके मेन क्वेश्चन वो मैंने कर दी है, अगर आपके पास आर डी शर्मा है तो उसमें से आप सोच जरूर कर लेंगे, ठीक है। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 28, ये है 1 + x y + x² y, ठीक है बेटा। अब हमें यहाँ देखना है कि हमारे पास 4 टर्म तो है, ठीक है। पहले 2 हमें अलग कॉमन लेने हैं और लास्ट के 2 अलग ले लेने हैं, ठीक है बेटा। अब ये देखना है कि पहले 2 में क्या कॉमन है। पहले 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसा करते हैं जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां पर हम क्या कॉमन ले लेते हैं, 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके सेम रहेगा 1 + x, ये प्लस का साइन यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस का होता तो यहाँ भी माइनस का होता, लेकिन जब माइनस साइन हम बाहर लेते हैं तो ये जो साइन है हमेशा क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अगर ये माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, और अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है। लेकिन कब, जब आप लोगों को जो है यहाँ पर माइनस साइन लगाओ, ठीक है। प्लस में ऐसा नहीं करना है, प्लस में तो आपको सिंपली कॉमन ले लेना है। एक्स वाई यहाँ पर भी है, एक्स वाई यहाँ पर भी है, तो एक्स वाई दोनों में से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 ही बचेगा आपके पास, लेकिन यहाँ पर x 2 बार था, 1 बाहर लिया है तो 1 बच जाएगा। y 1 बार ही था, 1 बार ही बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये 1 + x बॉक्स जो यहाँ पे बंद करेंगे, ठीक है बेटा। तो आपके पास देखेंगे कि 1 + x आप अलग लिख लेंगे और एक आपका जो आंसर है 1 + xy ये आपका अलग आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है इसका 29 क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि आप देखो इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, x + y। यहाँ पर माइनस भी जब कॉमन लेंगे ना, तो माइनस भी जब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में x + y बचेगा, क्योंकि माइनस साइन जब बाहर आता है तो अंदर फिर साइन आपका वो चेंज हो जाता है, मींस प्लस का हो जाता है, ठीक है। इसी टाइप पे मैं क्वेश्चन नंबर 32 पहले करना चाहूंगा, ठीक है। 32 हम पहले करेंगे, उसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करना होगा। 32 में क्या है देखिएगा, निश्चित आपको समझ में आएगा, मुझे उम्मीद है। ये है आपका क्वेश्चन x² + y - xy - x। x² + y पे देखेंगे क्या कॉमन है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो आप 1 कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, बिल्कुल संख्या आपकी सेम रहेगी, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का साइन कॉमन है नंबर है, और बेटा देखो दोनों में x भी आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा y, और जब माइनस हम बाहर लेते हैं तो ये प्लस का बचेगा 1, ठीक है। अब आप ये देखिएगा, ये और ये दोनों सेम है, ब्रैकेट में क्या नहीं, अलग अलग है। तो जैसे ही अलग अलग हो जाएगा सवाल आपका गलत, ठीक है। उसके लिए फिर हमें क्या करना होता है, उसका भी तरीका होता है कि हम इन चारों को आपस में रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज मींस इनको आगे पीछे करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कैसे हमारा जो है कॉमन बराबर आएगा। तो आपको x² हमेशा मोस्टली सेम लिखना होता है। इसमें सपोज करिए आपने माइनस का xy पहले लिख लिया, ठीक है, और माइनस x लेंगे, प्लस का क्या लेंगे, y। मीन्स करा क्या, सुन लीजिएगा, x² सेम रखा है, ये मैंने पहले लिख लिया, ये फिर इसके बाद में लिखा, सबसे बाद में +y लिख लिया, ठीक है। ये रीअरेंज आपको करना आ जाएगा, जब आप 5 साल ऐसे करेंगे तो आपको अपने आप इतना ज्ञान हो जाएगा कि कैसे अरेंज करते हैं, इन दोनों को अलग, इन दोनों को अलग। इन दोनों में से क्या कॉमन है, आप देखेंगे कि आपका x कॉमन है। क्या कॉमन है बेटा, x कॉमन है, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा x - 1, ठीक है। इन दोनों में देखिए आप लोग, जब माइनस साइन में बाहर लूंगा, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, केवल 1 कॉमन लूंगा, लेकिन ये तो प्लस का हो जाएगा और ये प्लस कैसा हो जाएगा, माइनस का। जब भी आप यहाँ से माइनस बाहर निकालते हैं, ध्यान रखना है ये साइन हमेशा क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो अब आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका x - y बाहर, और ये बचेगा आपके पास x - 1, जो कि होगा आपका आंसर, ठीक है बेटा। समझ में आया, करने की कोशिश जरूर करनी है। ऐसे कुछ और भी क्वेश्चन होंगे तो उनको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिएगा अब हम लोग जो है इसका पार्ट नंबर 30 करेंगे। नंबर 30 में क्या है देखिएगा, इसको आप अपने आप भी कर सकते थे, लेकिन ये शायद इसी तरीके से सोल्व होगा जो क्वेश्चन मैंने अभी 32 में किया था, है ना बेटा। देखिए क्या रीजन है इसका ऐसा करने का, इन दोनों में जिंदगी में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, ठीक है। और कॉमन लेने के बाद वो सेम आएगा नहीं, ठीक है। अगर भाई सपोज करिए मैंने यहाँ से 1 कॉमन लिया, चलो कुछ कॉमन नहीं, 1 तो कॉमन ले सकते हैं, x³ - y³। अब आपको लगता है कि क्या इनको कॉमन लेके x³ y³ अंदर बचेगा, नहीं बचेगा ना। दिमाग लगाइए, इन दोनों में से आप बस केवल x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाएगा xy²,
समझ में आ रहा बेटा आप लोगों को? तो इस तरीके से दोनों सेम ना होने की कंडीशन में हमें इनको आपस में रीअरेंज करना होगा, ठीक है। तो देखिए मैं सोचता हूँ कि आपको पहले x का क्यूब लिखना चाहिए। तो देखो ये हम देखते हैं कि ये वाला पावर है ना स्क्वायर, तो मैं इसको पहले ले लेता हूँ x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, और फिर ले लेता हूँ प्लस का x और ये ले लेता हूँ माइनस का वाई स्क्वायर बाहर, ठीक है। बाद में आप देखता हूँ क्या क्वेश्चन सोल्व होगा या नहीं होगा। इनको आगे पीछे करना आपको सीखना होगा बेटा, ठीक है। इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये इधर उधर होने से भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप इसको ले लो, इसको ले लो, फिर बाद में उसे ले लो। वैसे ये ट्रिक काफी काम करती है। लास्ट वाला आप पहले लिखो, तीसरा महीने लिखो और जो दूसरा टर्न है वो वहां लिखो, मतलब इन दोनों का प्लेस भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों में से क्या कॉमन है। यहाँ पर x कितनी बार है? 3 बार। यहाँ x कितनी बार है? 2 बार। तो एटलीस्ट आपके पास जो है 2 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास? x और यहाँ पर बचेगा वाई स्क्वायर। क्या यहाँ से कुछ कॉमन है? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसी जगह पर हम लोग केवल 1 कॉमन लेते हैं और हमारे पास बच जाता है x माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रैकेट वाली संख्या देखेंगे बिल्कुल सेम होती है, तो उन दोनों को कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट में आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 बच जाता है और इसी के साथ आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 था। ये वाला क्वेश्चन तो आप खुद कर सकते हैं, लेकिन चलो मैं ही कर देता हूँ। और उसके बाद जो है आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर, पहले 31 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस 1, ठीक है बेटा। इन दोनों में आप देखेंगे क्या कॉमन है, इन दोनों में से ए कॉमन है, ठीक है। तो क्या बचेगा आपके पास? b माइनस 1। समझ में आ रहा है ना? ये दोनों बिल्कुल देखो अलग अलग हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो -1 कॉमन लेंगे, आपके पास बचेगा b माइनस 1, ठीक है। अब b माइनस 1 दोनों में आ रहा है, तो ये हो जाएगा b माइनस 1, ठीक है। और आपके पास बचेगा क्या बेटा इस ब्रैकेट में? a माइनस 1, ठीक है। क्योंकि वीडियो जो है ना काफी लंबी हो गई है, इस थोड़ा सा आप जल्दी में फॉलो कर रहा हूँ, बाकी आपको समझ में आ चुका होगा क्योंकि आप काफी समय से 30 एग्जाम्पल आप देख चुके हैं, देख लीजिएगा। 32 हम कर चुके हैं, 33 का हम बात करेंगे। 33 और 34 सेम है, तो 33 मैं कर देता हूँ। और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि ये RT शर्मा के क्वेश्चंस हैं, आप वहां पे भी सोल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज का नाम मैंने आपको बताया था 7.4, ठीक है। क्या बताया था? 7.4। चलिए अंदर मल्टीप्लाई करिए, क्या हो गया ये? a स्क्वायर। ऐसे वालों में हमें क्या करना है, देखो डायरेक्ट कुछ कॉमन नहीं होता, ठीक है। तो कोई चीज ऐसी है तो आप अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करा तो a स्क्वायर हुआ, इसकी मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा? 2ab, मीन्स a इन तीनों में आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ये ac और प्लस का हो जाएगा 2bc, ठीक है। पहला ऑप्शन ये कि आप डायरेक्ट ही कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। और अगर बात नहीं बन रही है तो फिर क्या करना होगा? आगे पीछे करेंगे हमको, ठीक है। उससे हमारा आंसर आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इन दोनों में फिलहाल क्या कॉमन है? ओनली ए कॉमन है। तो यहाँ पर ए कितनी बार था? 2 बार। क्या बच जाएगा? ए के बचेगा। इन दोनों में से हमने ए बाहर ले चुके हैं ऑलरेडी, तो क्या बचेगा आपके पास? 2b। फिर से देखो माइनस वाला खेल है, जब भी आप माइनस यहाँ लेते हैं तो याद रखना है कि ब्रैकेट में साइन हमेशा चेंज हो जाएंगे। मीन्स पहले तो कॉमन ले लेते हैं, सी कॉमन हो रहा है, उसके बाद ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस है तो कैसा हो जाएगा बेटा? माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों सेम होने चाहिए, तो आपका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है, अन्यथा वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो a माइनस 2b और ये बचेगा a माइनस c, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 34 भी करके देखेंगे और 35 अब हम करके देखते हैं, जो कि इसका अंतिम क्वेश्चन होगा, ठीक है बेटा। क्योंकि वीडियो बे काफी बड़ी, तो ज्यादा बड़ी ना हो, तो इसलिए हम इसको फटाफट कर देते हैं। ln स्क्वायर माइनस mn स्क्वायर ln और प्लस का है n स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये n है, यहाँ पर x नहीं है, इसमें ध्यान रखना है आप लोगों को। पहले दो लेते हैं सिंपली। पहले दो में क्या कॉमन है? देखो पहले दो में बस केवल आपको मुझे लग रहा है कि m कॉमन है ना बेटा। देखिए m कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास बचेगा lm, क्योंकि यहाँ पर m 2 बार था, एक कॉमन लिया है, यहाँ से m बाहर आ चुका है, तो अंदर बचेगा n स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब आप देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, आप कहेंगे सर नहीं कॉमन है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन लेना होता है। अगर यहाँ पर माइनस है तो -1 लेना है, अगर प्लस है तो +1 कॉमन लेना है।
प्लस होता तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेंगे, ठीक है। प्लस है तो प्लस रहेंगे, माइनस है तो माइनस रहेंगे। लेकिन यदि माइनस भाग लिया है तो ये साइन बदल जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा और ये कैसे हो जाएगा आपका माइनस का, वो भी जब हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो ये ln प्लस का लिखा जाएगा, माइनस का हो जाएगा n स्क्वायर। क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है। तो फिर आप लोग लिख देंगे ln माइनस n स्क्वायर और ये हो जाएगा m माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही एक अतिरिक्त बोर्ड पर उसके कुछ एग्जांपल लिखे हुए एडिशन में से, और उनको भी आप प्रैक्टिस करके देख लेना। मैं आपके लिए बोर्ड लगा देता हूं, आप उसको सोल्व कर लेना, ठीक है बेटा। चलिए, ये है आपके वो क्वेश्चन जो आपको करने हैं। चलिए, इनको भी आप साथ के साथ जो है नोट कर लेना। ये क्वेश्चन आपको जो है इसी तरीके से सोल्व करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन में आ गए होंगे। इन क्वेश्चन को भी सोल्व करना। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।